हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियोपीडिया पर। टेक वीडियोपीडिया पर अभी हम डिस्कशंस कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स के ऊपर। एक ऐसा कोर्स जिसको हमने डिजाइन करा है बिल्कुल बिगनर लेवल से एडवांस लेवल के ऊपर। बिगनर लेवल से हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से डिजाइन करा हुआ कोर्स है जिसके अंदर कि आपको ऐसी कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है कि आपको HTML की नॉलेज होनी चाहिए या किसी पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। वेबसाइट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट काम में आते हैं, एक वेबसाइट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, वेबसाइट के अंदर किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, TCP/IP क्या होता है, ब्राउजर क्या होते हैं, कि जितने भी कंपोनेंट यूज में आने उन सब के ऊपर हमने ब्रीफली स्टडी करा है अभी तक के हमारे कोर्स के अंदर। जिसके अंदर की HTML की जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके ऊपर HTML आती है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो सबके ऊपर हम डीपली स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से। तो HTML के ऊपर अभी तक हम हमारा कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं। नेक्स्ट फेज के अंदर हम आ चुके हैं CSS के ऊपर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS के अंदर। CSS के अंदर भी कंटिन्यूसली जैसे हमने HTML के ऊपर काम करा था उसी तरीके से CSS के ऊपर भी स्क्रैच से लेकर के एडवांस तक हम लेके जाने वाले हैं। अभी तक हम ये डिस्कस ऑलरेडी भी कर चुके हैं किस तरीके से हम HTML एलिमेंट्स के अंदर सूडो एलिमेंट्स का यूज करके हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या फिर HTML एलिमेंट्स की फॉर्मेटिंग या कंटेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सूडो क्लासेस का यूज करके किस तरीके से उनकी स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, या फिर स्टेट को डेकोरेट कर सकते हैं कि जैसे जैसे स्टेट चेंज होगी वैसे वैसे उसकी अपीयरेंस को भी हम चेंज कर सकते हैं। नाउ आज की वीडियो में चेक करने वाले जो कोटेशंस होता है, कोटेशन जनरली हम लिखते हैं कि जब भी किसी रनिंग टेक्स्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाइड करना हो उसके लिए हम कोटेशन यूज करते हैं। तो जब भी हम सूडो एलिमेंट्स के अंदर डबल कोलन बिफोर और आफ्टर का यूज करके, जब उसके अंदर ओपन कोट एंड क्लोज कोट, या फिर हम डबल कोट जस्ट टाइप करके स्ट्रिंग टाइप को करके हम उसको यूज कर सकते हैं, तो उसके साथ में हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है कोट नाम से। उस कोट नाम के एट्रीब्यूट को हम किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से वो सूडो एलिमेंट्स की एक्चुअल प्रॉपर्टीज को भी ओवरराइड करने की पावर रखता है। तो इन सब के आज डिस्कस करने वाले आज के वीडियो में कोड्स के ऊपर, बेसिकली कोड एट्रीब्यूट का किस तरीके से यूज करते हैं और कोड को किस किस तरीके से डिफरेंट हिरार्की के ऊपर हम अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं कोड्स के ऊपर कि CSS के अंदर कोड हम किस तरीके से यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कोट CSS मींस की कोटेशंस किस तरीके से अप्लाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर। कोटेशंस का मतलब होता है डबल कोट्स के बीच में किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें हाईलाइट लिखना हो तो उसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि हम डबल कोलन बिफोर एंड डबल कोलन आफ्टर का यूज करके हम कोट्स को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोट्स को अप्लाई को क्या उसको भी ओवरराइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, उसके अंदर हम कुछ टाइप कर देते हैं लोरेम। अब जब इसको रन कराया हमने तो इसके ऊपर ये सब कुछ इसके ऊपर अप्लाई हो रखा है, जो हमने फर्स्ट लाइन कैरेक्टर और फर्स्ट लेटर ये सब कुछ अप्लाई करा था, मतलब कि जो सूडो एलिमेंट्स के ऊपर जो अप्लाई करा था हमने उसके साथ में सारा कुछ काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे हमने बोल दिया पैराग्राफ स्टाइल एट्रीब्यूट लेंगे, स्टाइल टैग लेंगे जिसके अंदर हम CSS डिफाइन करेंगे पैराग्राफ की किस तरीके से कि उसका कोड एक प्रॉपर्टी आती है CSS क्लास की कोड, ये जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ गई है, इसकी जगह पे हम बोल देते हैं, अगर हम बोल देंगे नन, तो जैसे हम इसके ऊपर नन अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा। अभी तो इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन अब इसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे पैराग्राफ बिफोर, इसके लिए हमारे पास कंटेंट में जब हम अप्लाई कर देते हैं क्या ओपन कोट, ओपन कोट जब लिखते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास अप्लाई हो जाती है डबल कोट्स के अंदर जो भी कॉमा आती है हमारे पास ये सब कुछ आ गया यहाँ पे इस तरह के डिस्प्ले के अंदर। इसके बाद में इसको जब क्लोज करना होगा तो क्लोज के ऊपर भी हम कर देंगे क्या क्लोज कोट। आफ्टर पे क्या करना होगा क्लोज कोट। तो ये क्लोज कोट हो गया। अब इसके ऊपर हम सब कुछ कर सकते हैं, मार्जिन वार्जिन छोड़ के इसे कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। कलर हमने इसका डिफाइन कर दिया कि ये हो जाना चाहिए हमारे पास में ग्रीन कलर का, और ये भी हमारे पास हो जाता है ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर का हमारे पास में हो चुका है। अब इसके साथ में अगर हम इसको चेंज भी कुछ भी करना चाहते हैं, मतलब फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं, जो भी करना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमने पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर कोट जो एट्रीब्यूट है उसको कंट्रोल नन करा, नन करते हैं इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है क्या
कि इसके ऊपर अब कुछ भी चीज़ अप्लाई नहीं होने वाली है जो कि आपने अप्लाई कर रखी थी। बिफोर वाली भी अप्लाई नहीं हो रही है, आफ्टर वाली भी अप्लाई नहीं हो रही है, केवल फर्स्ट लाइन और फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई होती है, बाकी कुछ भी अप्लाई नहीं होती है। तो अब सब कुछ हट गया है क्योंकि कोट हमने बाय डिफॉल्ट इसको रिमूव कर दिया, जबकि कोट अप्लाई हमने करा हुआ नहीं है। तो अब इसके अंदर अगर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर हमें करना हो, उसको हाईलाइट करना हो, किस तरीके से डिफाइन करना हो, कैसे नहीं करना हो, तो उसको कैसे करेंगे। कोड के लिए हमारे पास में बाय डिफॉल्ट में प्रॉपर्टीज आती है, जैसे कि जो बाय डिफॉल्ट आती है उन्हीं को हम एक बार अप्लाई कर देते हैं कि इनको हम सिंगल कोट के अंदर स्ट्रिंग टाइप के अंदर इसको हम टाइप कर सकते हैं। ये आया तो ये बोलेगा ओपनिंग टैग और वो होगा क्लोजिंग टैग। तो इसके ऊपर हमने अगर मान लीजिए डबल कोट लिख दिए तो देखिए किस तरीके से हमारे पास में आ गया। डबल कोट हमने लिखा तो ये आगे हाँ भाई डबल कोट आना था और ये सब कुछ आपका आ गया। ये तो हो गया कोड जब आपको रिक्वायरमेंट थी। अब कोटेशन को अप्रूव करने के लिए, कोड को टाइप करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन होता है, एक टैग होता है क्यू करके। क्यों ये डिफाइन करता है कोटेशंस को ही। इसके अंदर जैसे मान ली लोअर में टाइप कर दिया तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास में कोट्स के बीच में आ जाएगा। तो ये नया वाला पैराग्राफ था जो कि हमारे पास में कोट्स के बीच में आ चुका है। अब इस कोटेशन की अगर आपको कुछ भी चीजें चेंज करनी होगी, किसका कोटेशन को किस तरीके से डिफाइन करना है, कैसे नहीं करना है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कोड के अंदर इनको डिफाइन करने के बाद। जैसे कोड था इसके अंदर हमने ये दिया, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, तो इसके ऊपर ये दे दिया हमने, तो इसके ऊपर ये इस तरीके से वर्क करने लगेगा। ये देखिए ये चालू हो गया और ये भी चालू। अब इसके हम एट्रीब्यूट्स के ऊपर कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकते, केवल और केवल हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कोट और कुछ भी नहीं। अब एक कोट आ गया, उसके अंदर दूसरा कोट भी अगर आना होगा कि जैसे ही ये आया था हमारे पास में, इसके मान लीजिए ये वापस से हमने इसको अलग तरीके से हाईलाइट करना है, तो किस तरीके से करेंगे। इसके ऊपर हाईलाइट टेक्स्ट के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी वो तो क्यू टैग के साथ में हम अलग से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे क्यू टैग आ गया हमारे पास में, तो उसको हम बोल देते हैं कि आपके पास में फॉन्ट स्टाइल कौन सी होनी चाहिए, कि इटालिक होनी चाहिए। तो हमने बोल दिया कि जहां जहां पे क्यू आएगा तो इटालिक हो जाना चाहिए। तो देखिए ये इटालिक हो गया और ये भी इटालिक हो गया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आउटर जो था वो तो अलग तरीके से दिख रहा हो, इनर वाला हमारे पास में सिंगल कोट में दिखे या फिर किसी और आइकन के साथ में दिखे। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये हमारे पास में सीरीज में चलती है। अब ये हमने बोल दिया ये ओपन हो गया और सेकंड वाले के अंदर ये नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से दिख जाए। किस तरीके से हम शो करते हैं, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग और ओपनिंग क्लोजिंग इसके अंदर सीरीज के अंदर ये कंटिन्यूअसली स्टार्ट हो चुकी है। जैसे इसको मान लीजिए हमने बोल दिया कि आपको डबल कोट्स में दिखना चाहिए, डबल एंगल के अंदर ओपन हुआ, क्लोज हो गया, फिर ओपन हुआ और फिर क्लोज हो गया। इसी तरीके से ये सब कुछ हमारे पास दिखता है। ये बाहर वाला हो गया और ये सब कुछ अंदर वाला चलता रहा है। तो क्योंकि हमने बाहर भी कोड दे रखा था तो उसके ऊपर बाहर भी कोड अप्लाई हो गया, लेकिन जैसे मैं इसके बाहर के कोड को कंटेंट को रिमूव करता हूं तो इसकी सिचुएशन वापस से चेंज हो जाएगी। किस तरीके से चेंज हो जाएगी, देखिए वो सब कुछ हो गया। अब इसके लिए आउटर वाला जो बॉक्स रेडी हो गया वो ये हो गया, अंदर वाला ये हो गया। तो इसके साथ में कोटेशंस के ऊपर चेंजेज होगा। अब इसके ऊपर डबल कोट लिखूंगा डबल कोट आ जाएगा, इसके ऊपर सिंगल कोट करेंगे तो सिंगल कोट आ जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या करा था हमने, जब इसके ऊपर डबल एंगल ड्रॉ कर रखा था उसकी जगह पे ऐसे कर देंगे तो ये अप्लाई होने लग जाएगी। तो इस तरीके से हम डबल कोट सिंगल कोट अप्लाई कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को। अगर हमें कोटेशंस के अंदर लेना है तो उस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूज होता है कोट का। और कोट जो प्रॉपर्टी होती है वो ओवरराइड कर सकती है डबल कोलन बिफोर एंड डबल कोलन आफ्टर को, जो कि हमारे पास में सूडो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है। उनको भी ओवरराइड करने के लिए हम यूज कर लेते हैं कोटेशन वाली कोट एट्रीब्यूट को, कोट प्रॉपर्टीज की वैल्यू को। जैसे हम रन करते हैं तो बिफोर और आफ्टर वाली जो प्रॉपर्टीज होती है सारी सारी डिस्कार्ड हो जाती है अगर हम उसके अंदर कोलन दे रहे हैं। तो उसके अलावा अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। कि अभी मान लीजिए कि हमने तो यहाँ पे कोड दे रखा था, लेकिन जहां पे हमने इसको ओपन कोट एंड क्लोज कोट ना दे करके कंटेंट को हमने क्या बोल दिया, यहां हम लिख देते हैं हाई और यहां लिख दिया हमने एंड। तो ये सब चीजें चेंज नहीं हुई है क्योंकि कोटेशन को ही ओवरराइट करेगा, नॉर्मल टेक्स्ट को ओवरराइट नहीं करेगा। तो पैराग्राफ या किसी भी आर्टिकल या किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट जो कि ब्लॉक टाइप का है या फिर किसी टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना चाहता है, उसके हम बिफोर एंड आफ्टर का जो यूज करके हमने अगर कोट्स को शो कर रखा है और कोट्स की प्रॉपर्टी के अंदर नन डिफाइन कर रखा है तो वो उसको ओवरराइट कर देगा। अदरवाइज कोड
के अलावा ओपन कोट और क्लोज कोट के अलावा जो भी आपने टेक्स्ट उसके ऊपर डिस्प्ले में दे रखा है या फिर किसी भी चीज़ को यूज़ कर रखा है तो वो सब कुछ उसके ऊपर अप्लाई होता रहेगा। किस तरीके, जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर हम कोई इमेज भी अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे मान टेक वीडियोपीडिया का हम इसका बैकग्राउंड इमेज था, कंटेंट के अंदर अगर हम ये अप्लाई कर देंगे कि भाई आपके पास में जैसे एंड हो जाएगा तो उसके बाद में हमारे पास में क्या जाना चाहिए, यूआरएल जो डाल रहे हैं वो इमेज डिस्प्ले हो जानी चाहिए, तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, उसके ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से सारा कुछ इम्प्लीमेंट होता है कोड का। कोड्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास में ये डिफरेंट मेथड्स भी हैं कि अगर आपको डबल कोड्स को शो करना है तो आपको डबल कोड को, ये हमारे पास में पर्टिकुलर टैग्स भी हैं, इनको अगर अप्लाई करेंगे तो ये सारा कुछ भी आपको प्रॉपर्ली सेट कर सकते हैं। जैसे अगर सिंगल कोड अगर लिखना है तो सिंगल कोड को किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, अगर आप इसके अंदर सिंगल कोड करना चाहते हो तो किस तरीके से करेंगे, इसकी जगह पे हम अप्लाई क्या करेंगे, जो हमारे पास में कोड दे रखा है, कोड किस तरीके से सिंगल लाइन के लिए, लेफ्ट कोड के लिए हमारे पास में आ रखा है, ये इसको कॉपी कर लेते हैं, जो कि लेफ्ट कोड और राइट कोड ये हमने यहाँ पे दे दिया और इसको यहाँ पे हमने ये दे दिया। तो इस तरीके से स्पेशल सिंबल्स हैं जिनका यूज करके भी हम कोड्स को डिफाइन कर सकते हैं, जिनके अंदर कुछ भी एरर फ्री काम होगा, हमारा कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये सब कुछ आ गया। इसके जगह पे अगर मान लीजिए हमें यूज करना है इस तरह से लेफ्ट कोड और डबल कोड, तो इनको हम शो करेंगे किस तरीके से, ये जो हमारे पास में आइटम नंबर दे रखे हैं, ये बेसिकली एलिमेंट नंबर होते हैं, किस तरीके से उसको शो करना। तो देखिए इस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर डिफरेंट है, जो हमने टाइप करा था वो अलग तरीके से शो हो रहा है, लेकिन हमने कैरेक्टर वाइज जो करके दिखाया वो अलग तरीके से डिस्प्ले होता है। जिस तरीके से ये सब कुछ जैसे डबल कोड ये वाला होने वाला, तो इसकी जगह पे आप इसको इस तरीके से शो करेंगे तो ये अलग ही तरीके से डिस्प्ले के अंदर आने लगेगा। तो इस तरीके से भी हम इसको बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं।